आज पीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी मीडिया संवाददाता दिलीप तिवारी ने पीएम से मोदी के बारे में सवाल किया तो मनमोहन सिंह ने मोदी को घातक कह डाला। Okay, welcome to the top 5 मोदी of this week. इन सीरीज पर हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जो कि देश हित में और गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाता। तो if you like this series, please share the video and press the subscribe button. तो करना! Right now, the entire world is looking at us because we have such huge numbers of COVID cases. देश संकट में है। मतलब इस भोसड़ पप्पू वायरस से निकलने का सबसे सही रास्ता यह है कि सबको वैक्सीनेट कर दो। अगर सबको वैक्सीनेट कर दिया तो हम काफी हद तक इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चचा ने 6.5 करोड़ डोजेस इधर उधर बांट दिए। शिट! वाह मोदी जी, वाह वाह। Okay, let me tell you how 1.2 million to Bangladesh, 1.5 Myanmar, 1 lakh doses to Nepal, and 1.5 lakh in Bhutan. Now we are craving for vaccine. सबसे पहले हम अपने देश के नागरिकों को वैक्सीन दें। हमने 6.5 करोड़ वैक्सीन 84 कंट्रीज को भेजे, जबकि हमारे देश के अंदर वैक्सीन की इतनी शॉर्टेज हो रही है। और आपने अभी देखा होगा कि वैक्सीनेशन सेंटर पे कैसी धक्का मुक्की हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग को तो लोग भूल ही जाते हैं। देश संकट में है। क्या हम लोग ऐसे निकल पाएंगे इस सिचुएशन से? मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं। कोवैक्सीन है, उसका सिर्फ 1 दिन का डोज बचा है और कोविशील्ड का 3 से 4 दिन का डोज बचा हुआ है। And yes, Mr. Adar Poonawala, the most important man, he is in London because when he was here, people were threatening him. ऐसा आदर पूनावाला अगर इंटरव्यू में कहता है कि मेरा गला काट देने की धमकी दी गई है, तो सत्यता तो केंद्र सरकार को देनी पड़ेगी, क्योंकि वो सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं है। आदर पूनावाला ये पूरे भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। Just look at US. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? उन लोगों ने अपनी पॉपुलेशन से ज्यादा वैक्सीन स्टोर करके रखी है। I mean, US is sitting on a huge stock of vaccine and they are not using it. हमारे पास सीरम इंस्टीट्यूट है, the world's largest manufacturer of vaccines, पर फिर भी हमने नहीं ध्यान दिया। कि मोदी है तो मुमकिन है। आप सबको पता है ऐसी मांगे ज्यादातर राज्य अक्सर कर रहे हैं, क्योंकि जो मांग और सप्लाई है या डिमांड और सप्लाई है और मांग और आपूर्ति का नियम है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है इस वक्त में। क्या अब ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था गोदी को, पर नहीं। Because we feel औरों को बनाने दो, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा। बिकॉज इंडिया में कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाता है। आई एम सॉरी बाबू। This is the Modi number 4, Mr. Modi's favorite minister, Mr. Yogi Adityanath. UP has become a COVID hell, guys. It's really difficult out there. वैक्सीनेशन की हालत पूछो मत, गोदी मीडिया नहीं बताएगा ये। उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो कुछ नहीं तो 22 से 24 करोड़ के बीच में है। यानी कि हमें टोटल जो वैक्सीनेशन करनी है उत्तर प्रदेश में, हर एक को डबल डोज को लगा ली जाए तो कम से नहीं कम 44 से 48 करोड़ की वैक्सीनेशन करनी है। जनवरी में वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद अभी 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक आप कह सकते हैं पहुंची है 3 से 4 महीने के बीच में। And this is actually heartbreaking, the news from UP, all the teachers. This is the letter from the Teachers Union to the UP Chief Minister Yogi Adityanath that says 706 lives have been lost because of exposure to COVID, because of holding polling and poll duty and training at the height of this carnage. अभी भी ये सवाल पूछते रहिएगा कि 5 स्टेट में चुनाव कराने के लिए किसने कहा चुनाव आयोग को और ये क्यों किया गया। लेकिन आपको मैं बता दूं, यूपी में टीचर्स अपनी जान खो चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी वो काम करने आ रहे हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी है। जैसे कि उनकी पत्नी ने मुझे कहा, मेरे हस्बैंड नंबर 66 है उस लिस्ट में। अ मैन हु वाज exposed so dangerously to COVID just to hold those stupid elections. ये बहुत ये गोदी मीडिया नहीं बताएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी त्रासदी है। वो जनवरी से ही ये काम चल रहे थे, जबकि सबको पता था कोविड गाइडलाइंस में सब चीज ऑनलाइन भी करी जा सकती थी। And now this virus became a threat to rural area. वहां पे आरोग्य सेतु नहीं पहुंचता, इंटरनेट नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाएगी। वहां टेस्टिंग कैसे होगी? बिना टेस्टिंग के लोगों की जाने जा रही है। न्याय करो, तुम न्याय करो, सीएम डीएम के पास का कुछ नहीं। And it's about the high courts. इलाहाबाद हाई कोर्ट। 27 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार की कोविड मैनेजमेंट पर सख्त टिप्पणी की। कहा, यह अब एक खुला सच है कि प्रदेश सरकार 2020 के अंत तक कोविड-19 की व्यवस्थाओं को लेकर
इसकी निगरानी को लेकर लापरवाह हो गई थी। जो सवाल उठा रहा है, बोल रहा है कि तैयारी नहीं है, लोग बोल रहे हैं अरे आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, तैयारी नहीं है, पूरी तैयारी है, आप लगता है देश हित में बात नहीं कर रहे हो। लेकिन ये सच्चाई है। और हमारे हेल्थ मिनिस्टर क्या कर रहे थे, अभी भी आप उनका इंटरव्यू लोगे तो बोलेंगे सब बढ़िया ही चल रहा है। फॉर लास्ट 7 days 180 districts in the country have not seen a single new case. किसी चीज की कोई कमी नहीं है देश में। सेंट्रल विस्टा, द बिग बज राइट नाउ। ऐसा दृश्य देखने का सौभाग्य पहले नहीं मिला। जैसे वो पहले शहंशाह होते थे ना, बादशाह, कि ये मुजस्समा बनाएंगे हम, ऐसे तो नहीं भाइयों बहनों, पर ऐसे बिल्डिंग्स बन रही है, बड़े बड़े बुत बन रहे हैं, स्टैच्यूज बन रहे हैं, जनता भूखी प्यासी ऑक्सीजन के लिए तरस रही है, ऐसा कुछ सीन हो गया है। अभी तो हेल्थ केयर में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा के देशवासियों का जान बचाने में सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, मोदी जी की प्राथमिकता होनी चाहिए। सेंट्रल विस्टा, यू नो द कॉस्ट ऑफ इट, स्टिल वर्क इज गोइंग ऑन। यहाँ ऑक्सीजन आप उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, इंजेक्शन से उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, लाशों का अंबार लगा हुआ। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्रिमेशन के लिए किसी के पास पैरवी कर रहा था, किसी तरह क्रिमेशन करवा दो, नहीं तो उनको टाइम मिला है 12 बजे रात का। ये हालात जिस मुल्क में हो, उस मुल्क में ये हमारी व्यवस्थाएं तो नहीं है। ये सचमुच मेरा देश बदल गया है। I know after that people talk like this, but this is actually shocking. With this amount of Central Vista, we can vaccinate 45 crore Indians. 1 करोड़ ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद सकते थे, लेकिन अभी बन रहा है, काम चल रहा है, कोरोना में भी लगातार काम चल रहा है। And really nation wants to know this much of money, and people are really angry. तो जो फंड का आवंटन भारत सरकार ने इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट के लिए किया है, उस फंड का और बेहतर इस्तेमाल देश में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए किया जा सकता है। And now in this Modi, we have to talk about the former Prime Minister of India, Mr. मनमोहन सिंह। अभी ये बातें बोली जाती है कि मोदी जी के बारे में इतना मत बोलो, देश के प्रधानमंत्री, जब ये देश के प्रधानमंत्री थे तो ना जाने क्या क्या किया था मोदी जी के मिनिस्टर्स ने, आपको याद होगा तो। लेकिन एक जोक मारा था मोदी जी ने, ऑस्कर का अवार्ड मिला, क्यों? तो बोले प्रधानमंत्री की बेस्ट एक्टिंग के लिए। As far as I am concerned, I feel I have done reasonably well. वैसे मनमोहन सिंह जी ने एक और भी बात कही थी, वो सबसे एंड में आपको सुनाऊंगा, बट वी शुड वॉच इट वन मोर टाइम बिकॉज इट वॉज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि मोदी जी उसमें बिलीव करते ही नहीं है, और हाँ, कुछ सक्सेस की बातें भी होती होगी जो अब हमें समझ में आ रही है। The growth process that we sustained in the last 10 years, despite the global financial crisis, despite the Eurozone crisis, and considering also what is happening in other emerging countries like Brazil, like South Africa. He made fun of him, but you know what guys, after 2005, we did not take any foreign help. 2004 में अगर हम लोग बात करें, ऑफिशियली हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी हुई कि नो टू एड कहने लगे, सीधे सीधे हम लोग दूसरों की मदद करने लगे, राइट? इनके शासनकाल में जो काम हमने 2005 को बंद कर दिया था, वो फिर से शुरू करना पड़ा, मदद मांगनी पड़ी बाहर के देशों से। और इस पर भी इनके नेता बोलते हैं, देखा मोदी जी की चतुराई। You know, we need some serious answers from our prime minister because the situation is so bad and his ministers are saying that everything is fine. सब चंगासी। गोदी मीडिया को देखो तो ग्राउंड लेवल पे काम चल रहा है, खुद जायजा ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। मिस्टर हेमंत सोरेन, सीएम ऑफ झारखंड, व्हाट ही रोट ऑन हिज ट्विटर हैंडल। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होता यदि वो काम की बात करते और काम की बात सुनते। Seriously, and trust me, this is reality. And now this is the truth and we have to face it. The report of the Research General Lancet. ऐसी बातें होना ही नहीं चाहिए थी। मैंने पहले भी कहा था कि ओवर कॉन्फिडेंस हमको ले डूबा। और दूसरी बात कि जब लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे तब इमेज मैनेजमेंट हो रहा था, ट्विटर के पोस्ट डिलीट हो रहे थे। Saying that at times Modi government has seemed more intent on removing criticism on Twitter than trying to control the pandemic. They were deleting the hashtags on Facebook, but people are not blind. एक्सपर्ट की तरफ से बार-बार दूसरी वेव आने की चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसे संकेत आ रहे थे कि मानो कोरोना वायरस पर जीत हासिल कर ली हो।
ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन उन्होंने कहा कि अगस्त तक हम 10 लाख डेथ रिपोर्ट करेंगे। उसने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि भारत में 1 अगस्त तक कुल 10 लाख लोगों की कोरोना से मौत हो सकती है। एंड द रीजन इज द ईगो ऑफ द गवर्नमेंट। दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स। दे आर स्टिल सेइंग एवरीथिंग इज ओके। गो एंड रीड द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर हर्षवर्धन। ये उनकी लास्ट पोस्ट है कि हमने अमेरिका और चीन से भी ज्यादा टीकाकरण किया, लेकिन 2% लोगों को टीका मिला। आपको पहले भी मैं बता चुका हूं। प्रॉब्लम इज दैट वी आर इन मेस एंड आवर पॉलिटिशियंस आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड इट। एक्चुअली दैट इज अ ट्रेजेडी। बस जैसे भी इस प्रॉब्लम से हम बाहर निकले यार, भगवान वायरस को इस दुनिया से उठा ले। और हाँ, जाने से पहले वो बात जो लोगों को बहुत याद आ रही है आजकल। Sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. दिल्ली वालों को मुफ्तखोर बोला क्योंकि चिचा की पार्टी नहीं जीती। इस बार उसे बंगाल वालों को पकड़ा है, और कैसे पकड़ा है, मतलब कितना शातिर होके पकड़ा है। आज के जो नतीजे आ रहे हैं, इससे एक नेशनल राष्ट्रीय टेम्पलेट मिलेगी। अगर विकास हुआ होता ना तिहाड़ी जी, तो देश की यह हालत नहीं होती अभी। खैर, आप सुन लो इन्हीं के मुंह से। अब बीजेपी देखिए विकास की बात करती है, तो अब हम आगे ये मान के चलें कि आप विकास करने के बाद भी माइनॉरिटी वोट हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको याद होगा जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे और मैंने ये कह दिया था कि दिल्ली वालों ने मुफ्त की जो फ्री बीज थे, मुफ्त बिजली और पानी, उसके लिए उन्होंने वोट दे दिया, तो बहुत ट्रोलिंग हुई थी उस समय। हाँ, ट्रोलिंग की हमने की। I mean, he is doing stupidity with such confidence. That is scary. देश संकट में है। मतलब आप तिहाड़ी का चाटुकारिता लेवल देखो कि दिल्ली में हार गए अगर चचा तो पूरी दिल्ली मुफ्तखोर, और वेस्ट बंगाल में अगर चचा हार गए तो पूरा वेस्ट बंगाल विकास विरोधी। वाह तिहाड़ी वाह। इतने गांड फटी के हैं ये बड़वे। जो विकास करेगा देश की जनता उसी को वोट देगी, और जो नहीं करेगा और फालतू की बातें करेगा देश की जनता नहीं लेगी। जैसे इसको रिजेक्ट करते हैं हम लोग। खैर, इन सब के बावजूद अभी तक इस तिहाड़ी ने यह नहीं पूछा कि देश में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम क्यों आई, इतनी बड़ी विपदा कैसे खड़ी हुई, क्या किया सरकार ने। एक सवाल नहीं पूछा इस पकोड़ा किंग ने।